हेलो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आज हम पढ़ेंगे बाय ग्राफ, मतलब ग्राफ के तरीके से हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ ग्राफ बना रखे हैं, तो इन्हीं ग्राफ की सहायता से हम लिमिट को बताएंगे, आपको कॉन्टिन्यूटी को भी बताएंगे और डिफरेंशियबिलिटी को भी बताएंगे। लिमिट को हिंदी में सीमा कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी को सततता कहा जाता है और डिफरेंशियबिलिटी मतलब होता है अवकलनीयता होता है। अब यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ हमने बनाया है, सारे ग्राफ y इज इक्वल टू किसके हैं, fx के ग्राफ में, जहाँ पर y हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है और x क्या होता है, हमारा इनपुट होता है और f हमारा क्या होता है, ऑपरेटर होता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर y इज इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू fx का क्या है, ये ग्राफ है। अब जब हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो हमको बस एक चीज़ देखना होता है कि हम जो ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ को बनाने में यदि हम कहीं पर पेन को उठा रहे हैं, मतलब अगर जो ग्राफ आपको बीच में टूटा फूटा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर कोई पेन रखा और इस ग्राफ को स्मूथली बना दिया तो यह क्या है, यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और कॉन्टिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ग्राफ क्या हो, बीच में टूटा फूटा ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, ये ग्राफ क्या है, बीच में टूटा हुआ है, मान लेते हैं ये x1 पॉइंट है, और यहाँ पर भी ये ग्राफ क्या है, बीच में टूटा हुआ है, तो ये भी मान लेते हैं x2 पॉइंट है। मतलब जो हमने पहला वाला ग्राफ बना रखा है, ये वाला ग्राफ, यहाँ पर ना तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो कॉन्टिन्यूअस भी फंक्शन नहीं, और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बात समझ में आ गई है। दूसरा ग्राफ हमने यहाँ पर लिया है। अब दूसरा ग्राफ में यहाँ पर आप लोग देखिए, एक पॉइंट पर क्या है, हमने पेन को उठा लिया, मतलब यहाँ पर क्या है, इस वाले पॉइंट पर ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है। क्या है, ग्राफ टूटा हुआ है। अब यहाँ पर ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है। जब यहाँ पर ग्राफ टूटा हुआ है तो जब ग्राफ टूटा हुआ हो तो उस पॉइंट पर ना तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ना ही कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है और ना ही डिफरेंशियबिलिटी होती है। मतलब अगर जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तीसरा हमने ग्राफ बना रखा है यहाँ पर, ये भी किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है। इस पर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, यहाँ से हमने क्या किया है, पेन को रखा है और ऐसे हमने क्या किया है, ग्राफ को बनाया है। और जब हमने ग्राफ को बनाया है तो बीच में हमने कहीं पर क्या है, पेन नहीं उठाया है। ग्राफ को बनाते समय हमने बीच में पेन नहीं उठाया। इसका मतलब ये ग्राफ जब हम देखते हैं, इस ग्राफ में ये ग्राफ आपको बीच में कहीं भी टूटा फूटा नजर नहीं आ रहा है। जब ग्राफ बीच में टूटा फूटा नजर नहीं आए तो इसके हर एक पॉइंट पर, इसी वाले भी पॉइंट पर, इस वाले भी पॉइंट पर, इस वाले भी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर भी, बहुत सारे पॉइंटों पर क्या होगा, ये प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। मतलब ग्राफ जो है बीच में तुमको टूटा फूटा ना नजर आए तो उस पर क्या होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब इस ग्राफ को देखते हैं, जब फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस है तो अवकलनीयता चेक करने के लिए हम ग्राफ पर देखते हैं शार्प पॉइंट है कोई कि नहीं है। तो हमको बस यहाँ पे शार्प पॉइंट नजर आता है, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर लास्ट में शार्प पॉइंट नजर आता है। मतलब यहाँ पर बस ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय नहीं है। और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक सब क्या है, फंक्शन ये अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब ये चौथा वाला ग्राफ की बात करते हैं। इसको हमने क्या किया है, यहाँ से बनाया है। अब ये ग्राफ भी आपको कहीं भी बीच में टूटा फूटा नजर नहीं आ रहा है। मतलब ग्राफ बीच में टूटा फूटा नजर नहीं है तो इस पर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूअस भी फंक्शन होगा और कहीं पर शार्प पॉइंट नहीं है। और जब शार्प पॉइंट नहीं है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। ये वाला देखिए, ये मॉड x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने यहाँ से मान लेते रखा है बनाने के लिए, और जैसे हमने बनाते चले गए, हमने बीच में कहीं भी क्या है, बनाते समय पेन नहीं उठाया। और जब पेन नहीं उठाया इसका मतलब हर एक पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर
तो यहाँ पर हमको क्या आता है, एक शार्प पॉइंट नज़र आता है। क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट नज़र आता है? शार्प पॉइंट नज़र आता है। और शार्प पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मतलब पॉइंट नुकीला नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट नुकीला होगा, शार्प होगा, तो वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आई हैं। अब ये वाला भी एक ग्राफ है, ये हम मान लेते हैं 6 नंबर ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखते हैं, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं तो हम यहाँ से बना रहे हैं ग्राफ को, कहाँ से बना रहे हैं? और हम बनाते हमने बीच में कहीं भी पेन को नहीं उठाया है। और जब हमने इसको बनाते हुए बीच में कहीं भी पेन को नहीं उठाया है, तो इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगी, और इस ग्राफ में कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं है बीच में, मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ इन ग्राफ की सहायता से मैंने आप लोगों को फंक्शन बता दिया, कैसे लिमिट एग्जिस्ट करती है, कैसे फंक्शन कंटिन्यूटी बताता है और कैसे फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी बताता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आई हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए थैंक यू।